सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 और 10 का एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन क्या होता है हम बताएंगे आपको। चिन्ह परिपाटी क्या है, वो गोलीय दर्पण पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और लेंस पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जब लेंस या गोलीय दर्पण पे प्रकाश डाला जाता है तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे कल हम आपको बताए थे कि ये हमारा अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण पे जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश, मान लेते हैं ये भी अवतल ही दर्पण है, मान लेते हैं हमारा ये भी अवतल दर्पण है, इसको भी तो अवतल दर्पण आप कहेंगे, ये भी अवतल दर्पण है और ये भी हमारा अवतल दर्पण है। लेकिन इन दोनों अवतल दर्पण में जैसे हम मान लेते हैं प्रकाश इधर से डाल रहे हैं और हम प्रकाश ऐसे भी तो डाल सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी ये बताएगा कि आप प्रकाश कैसे डालेंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब चिन्ह परिपाटी आपको इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग दूरी मापते हैं या प्रकाश किस तरह से मापना है, ठीक है, प्रकाश मतलब कहाँ से आपको डालना है और किस दिशा से डालना है, ये सारा चीज़ निर्धारित करता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये हाई स्कूल और 12 दोनों के लिए होता है, मतलब इंटर और 10th दोनों के लिए होता है। और जो चिन्ह परिपाटी हमारा होता है ये हम गोलीय दर्पण और लेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको आप चिन्ह परिपाटी एक बार पढ़ लेंगे तो आप दर्पण में पढ़ें या लेंस में पढ़ें, दोनों का चिन्ह परिपाटी सेम ही होता है। तो चलिए एक हम बड़ा सा ये देखिए, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए बताया जाएगा। लेंस में जितने भी लेंस होते हैं, कहने का मतलब है दोनों का नियम एक ही है, वो आपका गोलीय दर्पण हो या फिर लेंस हो, ठीक है, उसी नियम के आधार पे ही हम लोग जो है सारा काम करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है एक बार चलिए इसको हम समझाते हैं। इसके 4-5 नियम होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हम एक यहाँ पे कोई भी आप दर्पण बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है। अवतल दर्पण है हमारा M1 और M2। अवतल दर्पण हमारा M1 और अवतल दर्पण है M1 और M2। और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद ये है हमारा पोल, ये हमारा होता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया ध्रुव, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या। ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। आप उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं, लेंस भी बना सकते हैं। चिन्ह परिपाटी आपको बताना है तो कोई भी आप लेंस बनाए दर्पण बनाए, दोनों का सेम ही होता है, कॉमन है। तो चिन्ह परिपाटी जानना भी जरूरी है। चिन्ह परिपाटी में हम लोग करते क्या है, मतलब दर्पण का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। दर्पण करता क्या है, दर्पण के सामने कोई वस्तु आता है तो उस वस्तु का क्या करेगा, ये हमारा दर्पण होगा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे अगर जो दर्पण में आप जो देखते हैं, मान लेते हैं दर्पण है ये, और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, यानी कहें तो मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। और यदि कोई मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या था, ओ डैश ऑब्जेक्ट था, ओ डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मान लेते हैं कोई हमारा दूसरा प्रकाश का किरण है जो यहाँ से ही आपतित हो रहा है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है वो परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी मार्ग पे लौट जाता है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब अगर जो इस हमको मान लेते हैं, हमको इस दूरी को या इस दूरी को, फोकस दूरी को या वक्रता त्रिज्या को या इसकी हाइट को या इसकी हाइट को मापना है तो हम चिन्ह परिपाटी की सहायता लेते हैं। पहला हम लोग जो नियम आपको जानना है, हमेशा प्रकाश LHS से डालना है, लेफ्ट हैंड साइड से डालना है। कभी आप दर्पण में नहीं देखेंगे कि मान लेते हैं हम ऐसा कहीं दर्पण बनाए हैं, मान लेते हैं ये अवतल ही दर्पण है,
इस तरह से आप प्रकाश डालें। कभी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपको प्रकाश डालना होगा बाएं पक्ष से डालेंगे, LHS से डालेंगे। देखिए ये बायां पक्ष है, इसी से आपको आपतित कराना होता है। पहला नियम चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी, LHS से डाली जाएगी। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष। आप देख रहे हैं O और C, या फिर कहें O और P और O को जो मिलाने वाला हमारा रेखा होता है इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं, या PC को जो मिलाने वाला रेखा होता है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमारा जो PC को मिलाने वाला रेखा है इसके ऊपर यदि हम कोई दूरी मापते हैं, यहाँ पे ये दूरी, तो ये हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। और अगर जो मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी मापी जाती है उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाएगी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी मापी जाएगी उसे ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे हम लोग लेते क्या, मापते क्या हैं, तो मापेंगे हम लोग जो ये वस्तु की हाइट को मापते हैं। और जो कभी कभार हम लोग क्या यहाँ पे जो नीचे मापेंगे वो क्या मापेंगे, प्रतिबिंब की हाइट मापते हैं। अधिकतर प्रतिबिंब की हाइट हमको मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होती है, और जो हमारा वस्तु होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। और प्रतिबिंब भी, जैसे दर्पण हम मान लेते हैं, अगर तो ये हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर तो हम उत्तल दर्पण कर दें तो हो सकता है प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ही सीधा रहे। जैसे यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये वस्तु सीधा था, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ ये वस्तु है सीधा, लेकिन जो प्रतिबिंब हमको मिला वो उल्टा मिला, वस्तु से छोटा मिला। लेकिन ये कैसा मिला, वास्तविक बन रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग जो मापेंगे इसको धनात्मक मापेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक मापेंगे। ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट इसमें है कि कोई भी दूरी, जो भी दूरी हम माप रहे हैं हाइट को छोड़ करके, हाइट तो जैसे हमको ऑब्जेक्ट मापनी है इसकी हाइट तो यहीं से माप लेंगे, इस इमेज की हाइट मापनी है तो यहीं से माप लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को छोड़ करके यदि हम कोई दूरी मापेंगे तो वो पोल से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है। यानी यहाँ से, अब से मान लेते हैं हमको फोकस दूरी याद करना है, फोकस दूरी मापना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे, इसको कहेंगे F, जो भी होगा। यहाँ से हमको R मापना रहेगा तो यहाँ से हम मापेंगे। हमको O मापना होगा, O का मतलब हम लोग U से दर्शाते हैं, तो यहाँ से हम मापेंगे। हमको अगर जो मापना होगा यहाँ से इमेज डिस्टेंस लेना होगा तो इसको हम इस तरह से मापेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी दूरी मापेंगे तो दूरी हम कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, पहला नियम प्रकाश हमेशा LHS से डालेंगे। दूसरा नियम मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाएगी उसे धनात्मक, जो नीचे मापी जाएगी ऋणात्मक। कोई भी दूरी हम मापेंगे तो वो पोल से मापेंगे, हाइट को छोड़ करके, वो प्रतिबिंब की हाइट हो या इमेज की हाइट हो। चौथा जो हमारा हो जाएगा, चौथा नियम है कि प्रकाश की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी। जैसे प्रकाश की दिशा का मतलब यह है कि प्रकाश बाईं ओर से चल रहा है, अगर जो कोई दूरी हम इसी की दिशा में माप रहे हैं, ठीक है, तो वो धनात्मक होता है। प्रकाश की दिशा में, प्रकाश के दिशा में कोई दूरी मापी जाएगी तो उसे क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। अगर जो प्रकाश की विपरीत दिशा में, जैसे मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि P से F पे आएंगे, तो देखो प्रकाश तो जा रहा है इधर, लेकिन हम आ किधर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो ये दूरी जो मापी जाएगी उसे हम लोग कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये 4 नियम चिन्ह परिपाटी में होते हैं। इन्हीं 4 का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जब हम लोग फिगर बनाएंगे उसको हल करेंगे, तो ये चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा रोल होता है। चिन्ह परिपाटी यदि आप यूज नहीं करेंगे तो आपका जो डेरिवेशन होगा या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी आपको हमेशा ध्यान में ही रख के चलना होता है। पहला नियम है कि प्रकाश हमेशा LHS डालेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाएगी उससे धनात्मक, मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरी मापी जाएगी उससे ऋणात्मक। कोई भी दूरी मापी जाएगी वो पोल से मापी जाएगी। चौथा नियम, विपरीत दिशा में जो प्रकाश के सेम दिशा में जो
दूरी मापेंगे उसे धनात्मक, और उसके विपरीत जो दूरी मापी जाएगी उसे ऋणात्मक। ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। वैसे फिलहाल जो भी दूरी हम अवतल दर्पण में, कुछ टीचर क्या करते हैं, कहते हैं इसको आप नहीं भी जानेंगे तभी चलेगा, ऐसा कह देते हैं, कहते हैं अवतल में जो भी दूरी मापी जाती है हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी दूरी हम माप रहे हैं, देखो प्रकाश तो इधर जा रहा है लेकिन जो भी दूरी हम माप रहे हैं इधर आ रहे हैं, इसलिए इसमें अवतल दर्पण में जो भी दूरी मापी जाती है वो सब ऋणात्मक लिया जाता है। लेकिन उसके पीछे के कारण को आपको समझना होगा, क्योंकि केवल अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण भी आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण जो होगा हमारा, कुछ दूरी हम लोग तो धनात्मक लेंगे, कुछ दूरियां ऋणात्मक भी ली जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी बेस से यदि आप कोई काम करेंगे तो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि चिन्ह परिपाटी आप सब लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे यदि आप हमको देख रहे हैं तो वहाँ पे कृपया करके आप फॉलो कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।